दिस इज क्रेजी स्त्री टू वेदा खेल खेल में थंगलन मिस्टर बच्चन एंड डबल स्मार्ट, जो कि एक ही दिन 15 अगस्त को रिलीज हो रही है। बिकॉज ऑफ मनी मनी मनी, इज्जत की किसी को भी नहीं पड़ी हुई है, क्योंकि इन 4-5 में से जो भी मूवी चल पड़ी तो फिर उसकी निकल पड़ेगी, और जो मूवी धस गई कुछ नहीं, फिर तो वो धसी गई। एक मूवी को हटाने के बाद भी तुम्हारे पास 4 ऑप्शन बचते हैं जिसको तुम आसानी से एंजॉय कर सकते हो। उस एक मूवी को भुलाकर और उसका नाम और निशान भी तुम्हारे जहन से चला जाएगा, बस वो उम्मीद से ज़्यादा गंदी ना हो जाए, क्योंकि जो बदनाम हुआ है उसका भी तो नाम हुआ है। जहां 2018 से 2023 तक जो भी मूवीज़ 15 अगस्त के आसपास रिलीज हुई है, उनका रिकॉर्ड जो भी उन्होंने बनाया हुआ है उनके कंटेंट के दम पर ही रहा है। जिसमें अगर तुम गिनती करने जाओ तो 2018 में 2 मूवी रिलीज हुई थी 15 अगस्त को, जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते और अक्षय कुमार की गोल्ड, और दोनों मूवीज ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ था अपने बॉक्स ऑफिस पर। जिसके अगले साल 2019 में इन दोनों स्टार की ही मूवी रिलीज होती है ऑन द सेम डे, एक ही दिन 15 अगस्त को, जॉन अब्राहम की बाटला हाउस और अक्षय कुमार की मिशन मंगल, और दोनों ने ही अच्छा बिजनेस किया हुआ था। जिसके बाद 2020 में खुदा हाफिज और गुंजन सक्सेना, जिनका उनका कुछ अच्छा नहीं रहा था। 2021 में अजय देवगन की भुज 13 अगस्त और शेरशाह जो कि OTT पे आई थी ऑन 12 अगस्त। तो यहाँ शेरशाह की तो निकल पड़ी थी, पर भुज अपने बॉक्स ऑफिस पर सरवाइव कर रही थी। 2022 में आमिर खान की कमबैक मूवी आफ्टर द थग्स ऑफ हिंदुस्तान लाल सिंह चड्ढा, जिससे कमबैक तो नहीं हुआ, और उसी के सामने थी अक्षय कुमार की रक्षाबंधन, जो कि 11 अगस्त को रिलीज हुई थी। और जहां तक मुझे याद है कि उस साल 15 अगस्त को रक्षाबंधन थी, और दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई थी। जिसके बाद फाइनली साल आता है 2023, जिसमें दोबारा से अक्षय कुमार की मूवी रिलीज होती है OMG 2, जो कि 11 अगस्त को आई हुई थी, जिसने काफी अच्छा उम्मीदों से ऊपर ही बिजनेस किया हुआ था, पर उतना अच्छा नहीं कर पाई थी जितना कि सनी देओल की गदर 2, जो कि सेम डे पर ही रिलीज हुई थी। जिसके बाद सारा सोल्यूशन निकाल कर ये पता लगता है कि या तो तुम्हारी मूवी की हाइप लोगों के सिर पर चढ़ जाए, या फिर जो मूवी का कंटेंट है वो लोगों की सोच पर भारी पड़ जाए, तो ही एक मूवी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। डबल स्मार्ट, जो कि स्मार्ट शंकर का ही स्वीकल है, जो मूवी 5 साल पहले आई हुई थी, वो भी अपनी ओरिजिनल भाषा में तेलुगु में, जिसके पार्ट 2 के ट्रेलर को देखकर साफ पता लगता है कि या तो मेकर्स के पास ऑप्शन नहीं है, या फिर वो पार्ट 1 की सक्सेस को फिर से भुनाना चाहते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। तुम बनाना क्या चाहते हो? मैं नहीं देखना चाहता कि बिना सर पैर की कहानी को तुम ऐसे पर्दे पर दिखा दो। जहां ये बात भी सच है कि अगर अभी रवि तेजा अपनी कॉमेडी मूवी को वही ओल्ड वाली लेकर आता है, तो मैं उन्हें बड़े पर्दे पर नहीं देखना चाहूंगा अगर उनमें लॉजिक की माँ बहन एक हो रही हो। इस देश में छपरी इतने भी नहीं है कि एक थिएटर पूरा भर सके, उसके लिए मैच्योर ऑडियंस ही होती है, जो कि प्रॉपर सिनेमा देखना पसंद करती है, जो अपग्रेडेड माल हो आज के टाइम का। और इसे देखकर तुम्हें वो पुरानी 2015 के आसपास जो टीवी पर आती थी उन मूवीज की याद आ जाती है। रवि तेजा का मैंने एग्जांपल दे दिया है, राम पोथिनेनी जो कि डबल स्मार्ट में है, शंकर जिनकी कॉमिक टाइमिंग अपने एक्शन और पंचेस को लेकर अच्छी रही है, पर उसका अगर अभी के टाइम पर एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ यूज होगा तो ही वो अच्छी होगी, वरना वो किसी काम की नहीं रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको नहीं देखना चाहिए, अगर ये मूवी टीवी पर आती है तो मैं इसे खुशी खुशी देखना चाहूँगा। ऊपर से इसका जो पहला पार्ट था स्मार्ट शंकर, जो कि इसकी ओरिजिनल भाषा तेलुगु में रिलीज हुआ था, जिसको हिंदी डब्ड करके गोल्ड माइंस के चैनल पे डाला हुआ है, और उस पर 350 मिलियन व्यूज है, जिसका मतलब कि 35 करोड़ बार उस मूवी को देखा जा चुका है इन हिंदी लैंग्वेज। जिसके चलते मेकर्स ने सोचा कि क्यों ना इसका पार्ट 2 बनाया जाए और उसे पैन इंडिया रिलीज कर दिया जाए, तो पैसा ही पैसा होगा। अबे नहीं बे, यूट्यूब का एल्गोरिथम बहुत अलग है। वहाँ पर एक मजदूर जो कि दिन भर काम करता है, वो शाम को यूट्यूब खोल कर बैठ जाता है और सीधा सर्च इंजन से बोलता है कि साउथ मूवी हिंदी में, और यही प्रोसेस उसका रोज लागू होता है। उसको थिएटर से कोई मतलब नहीं है। पूरी जगन्नाथ पता नहीं क्या कर रहे हैं, वही लाइगर के साथ हुआ था। बाकी ट्रेलर में एक चीज अच्छी है, संजय दत्त, पता नहीं इस मूवी के लिए वो कैसे माने होंगे, शायद से साउथ का नाम सुनकर। ठीक है, देखते हैं ये 15 अगस्त को अपना कैसा परफॉर्म करती है। बाकी अब बात कर लेते हैं महंगी से महंगी सलार, उससे भी महंगी KGF की सस्ती कॉपी बैड एज रवि कुमार द एक्सपोज यूनिवर्स के टक्कर पे जो मूवी आ रही है मार्टिन, जिसमें कि अपने ध्रुव
सर्जा होने वाले हैं, जिसकी रिलीज डेट अकॉर्डिंग टू गूगल 15 अक्टूबर को मूवी आने वाली है। और ट्रेलर उन्होंने अभी छोड़ दिया है और ये काफी क्रिंज हो जाता है कि तुम सामने वाले को ही नहीं दिखा रहे हो। जहाँ इसके ट्रेलर को देखते वक्त ऐसा लगता है कि जो इसके डायरेक्टर है AP अर्जुन, वो प्रशांत नील से काफी इंस्पायर हो चुके हैं और उन्होंने कुछ ऐसा वर्ल्ड क्रिएट कर दिया है जिसमें कि तुम KGF 3 की शूटिंग कर सकते हो, KGF 3 बना सकते हो। और ट्रेलर की अच्छी बात है कि बंदे की बॉडी अपने ध्रुवा की, उसने अपनी मेंटल हेल्थ से लेकर शारीरिक हेल्थ तक काफ़ी फिजिकली काम किया हुआ है। और यही सबसे अच्छी चीज़, उसकी क्रिंजेस्ट चीज़ निकल कर आती है कि बंदा वन मैन आर्मी है, लातों और घूसों का असर तो होगा ही नहीं उस पर, जहाँ तक कि गोली और तोपों का भी असर नहीं होगा। सामने कोई बंदा तक नहीं है कि बंदा किसको मार रहा है, किसको छेड़ रहा है, बस अकेला ही बम लेकर घूम रहा है। और इतना गंदा VFX जहाँ पता नहीं इसका बजट क्या ही रहा होगा, जो पता लगता है कि अलग अलग कंट्री में तो तुम चले गए इसकी कहानी को लेकर, पर अब तुम्हारा बजट जो है वो फट चुका है। और दूसरी बात, इनका सब कुछ उल्टा चल रहा है। इसका टीजर देखा हुआ था मैंने YouTube पर, जिसको 9 करोड़ लोगों ने देखा हुआ है, और वो इससे काफ़ी बेटर था, जिसमें कि कुछ और कैरेक्टर भी देखने को मिलते हैं, पर इसमें कुछ भी नहीं है। और अब पाकिस्तान के नाम से तो इरिटेशन होने लगती है, अब तो उनका पीछा छोड़ ही दो, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो कंगाल पड़े हुए हैं। ऊपर से तुम इसे पैन वर्ल्ड रिलीज कर रहे हो, अलग अलग देशों में रिलीज कर रहे हो, पता नहीं ये सब कैसे कर पा रहे हो, पर जो भी है भगवान तुम्हारा भला करे। बाकी अगर तुमने मूवी रिव्यू चेकआउट नहीं किया हुआ है तो जरूर से कर लेना।